त्वमक्षरं परमं वेदितव्यं त्वमस्य विश्वस्य परं निधानम् त्वमव्ययः शाश्वत धर्मगोप्ता सनातनस्त्वं पुरुषो मतो मे वायुर्यमोऽग्निर्वरुणः शशाङ्कः प्रजापतिस्त्वं प्रपितामहश्च नमो नमस्तेस्तु सहस्रकृत्वः पुनश्च भूयोऽपि नमो नमस्ते। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। जय जय राधा रमण हरि बोल। 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 जय जय रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल। हरि बोल 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 हरि बोल। जय जय राधा रमण 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 हरि बोल। राधे श्यामा राधे श्यामा राधे श्यामा राधे श्यामा
जय जय राधा रमण हरि बोल। 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 बोलिए श्री राधिका रमण बिहारी लाल की जय। श्रीमद् भगवद गीता ज्ञान यज्ञ के इस मांगलिक सत्संग सत्र में मेरी तरफ से, आराधना कुंज की तरफ से, वृंदावन धाम की तरफ से आप सभी प्रभु चरणानुरागी भगवत कथानुरागी भक्त वृंदों का हार्दिक स्वागत है। अर्जुन के अंदर जो भाव दशा बनी हुई है वह बहुत ही सुंदर है, बहुत ही कल्याणकारी है, मंगलमय है। क्या है वो भाव दशा? अपनी कमजोरी की स्वीकृति, और जो श्रेयस्कर है, जो कल्याणकारी है, परम कल्याणकारी है, उसे जानने और पाने की प्रबल जिज्ञासा, परम मुमुक्षा, यह दोनों जिसमें एक साथ जागृत हो जाए, अपनी कमजोरी का भान हो जाए, अपनी कमजोरी की स्वीकृति हो जाए किसी महापुरुष के चरणों में, और जो परम कल्याणकारी है उसे प्राप्त करने की जिज्ञासा जागृत हो जाए, तो समझ ले मानव जीवन अब धन्य होने वाला है। यद्यपि ये दुर्लभ घटना है। आदि शंकराचार्य ने कहा कि दुर्लभम त्रयमेव तद देवानुग्रह हेतुकम मुमुक्षत्वम मनुष्यत्वम मुमुक्षत्वम महापुरुष संश्रयः। तीन चीज अत्यंत दुर्लभ है। परमात्मा ही अनुग्रह करे तो ये तीनों संयोग एक साथ इकट्ठे होते हैं। मनुष्यत्वम, मनुष्यत्व का यहां सीधा अर्थ ले लें, मनुष्य का शरीर। वैसे तो मनुष्य में भी मनुष्यत्व प्रकट होता है जब ठीक ठीक अपने पशुत्व से ऊपर उठता है और भगवान की तरफ दृष्टि उठाता है, मानव बनता है। लेकिन यहां मनुष्यत्व का मतलब मनुष्य का शरीर ही ले लें। बड़े भाग मानुष तन पावा, तो मनुष्यत्वम माने मनुष्य का शरीर मिल जाना, यह भी एक दुर्लभ घटना है। कबहू की करी करुणा नर देही, देत ईस बिनु हेतु सने। बिना किसी हेतु के अहेतुकम, तो यह दुर्लभ मानव का तन का मिल जाना। फिर मुमुक्षत्वम, इसमें मुमुक्षा का जागृत होना, मतलब मोक्ष की इच्छा, परम कल्याण की इच्छा का जागृत होना। मनुष्य का शरीर मिलता है, लेकिन यह जो जिज्ञासा है, यह जो मुमुक्षा है, यह बड़ी बिरले लोगों में घटती है। भगवान गीता में कहेंगे कि मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चित् यतति सिद्धये यततामपि सिद्धानाम कश्चिन्मामेति तत्वतः। हजारों मनुष्यों में से कोई एक मुझे जानने की जिज्ञासा करता है।
वह मुझे प्राप्त करने के लिए साधना करता है, और फिर उन साधकों को इकट्ठा कर दिया जाए हजारों, तो कश्चिन माम वेति तत्वतः, कोई कोई मुझे तत्व से जान पाता है। मतलब मामला करोड़ों में है, करोड़ों में कोई एक मुझे तत्व से जान पाता है। लेकिन हजारों में कोई एक मेरी तरफ दृष्टि उठाता है, मुझे जानने की जिज्ञासा से भरता है। तो मुमुक्षु भी बहुत नहीं पाए जाते, थोड़े ही पाए जाते। अगर किसी में मुमुक्षा जागृत हो गई तो समझ लें यह भी एक दुर्लभ संयोग उसे प्राप्त हो गया। तो दो घटनाएं मान लो घट गई, मनुष्य का शरीर मिला, मुमुक्षा भी जागृत हो गई। तो एक तीसरी चीज की भी जरूरत है, महापुरुष संश्रय, किसी महापुरुष का आश्रय, सानिध्य। और तीनों अगर इकट्ठा हो जाए तो ये समझ लो दुर्लभ संयोग है, दुर्लभ साज है। दुर्लभ साज सुलभ करी पावा। ये दुर्लभ संयोग, ये साज अगर किसी को सुलभ हो गया तो जीवन का परम संगीत प्रकट हो जाएगा, जीवन आनंद उत्सव मनाने जैसा हो जाएगा, जीवन में नृत्य प्रारंभ हो जाएगा। जैसे ऑर्केस्ट्रा बजता है, रंगमंच सजा होता है और सारे वाद्य इकट्ठे हो जाते हैं, कुशल बजाने वाले, सुंदर वाद्य, और सब माहौल जब क्रिएट होता है तो कैसे श्रोता झूम उठते हैं, तन मन डोलने लगता है। तो यह जो दुर्लभ संयोग है जल्दी मिलता नहीं, जल्दी घटित नहीं होता, लेकिन अगर घटित हुआ तो उससे बड़ा परम भाग्यशाली कोई भी नहीं। अर्जुन के जीवन में यह सब घटित हो गया। इसको कर वहां से कम थोड़ा सा, हाँ, यह तीनों संयोग अर्जुन के जीवन में घटित, ज्यादा भी नहीं, तीनों इनको सौभाग्य प्राप्त हो गया। इसलिए अर्जुन परम भाग्यशाली हैं, परम कल्याण की तरफ इनका जीवन बढ़ गया। तो यह इस अर्थ में यह जो 7वां श्लोक है दूसरे अध्याय का बहुत महत्वपूर्ण है, अर्जुन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आइए इसका पुनः पाठ करते हैं। दूसरे अध्याय का 7वां श्लोक आप मेरे साथ बोलेंगे पीछे से जो जहां भी हैं। कार्पण्य दोषो पहत स्वभावः पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढ़चेताः यच्छ्रेयस्यान् निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं शाधि मां त्वां प्रपन्नम्। इसलिए कायरता रूप दोष से उपहत हुए स्वभाव वाला तथा धर्म के विषय में मोहित चित्त हुआ मैं आपसे पूछता हूं कि जो साधन निश्चित कल्याणकारक हो वह मेरे लिए कहिए, क्योंकि मैं आपका शिष्य हूं, इसलिए आपके शरण हुए मुझको शिक्षा दीजिए। अर्जुन अपनी कमी स्वीकार करते हैं, धर्म के विषय में अत्यंत अपनी मूढ़ता और अज्ञान को स्वीकार करते हैं, लेकिन तत्क्षण फिर जिज्ञासा करते हैं कि यत् श्रेयस्या निश्चितम ब्रूहि तन्मे, जो मेरे लिए श्रेयस्कर है, परम कल्याणकारक है, वह आप निश्चित करके कहिए। हे गोविंद, दावे से कह रहे हैं कि निश्चित करके कहिए मेरे पति। क्यों? क्योंकि मैं आपका शिष्य हूं, शिष्यस्ते हम। आज पहली बार इस भाषा का प्रयोग किए हैं अर्जुन भगवान कृष्ण के प्रति, और केवल साधारण शिष्य नहीं हूं,
प्रपन्नम त्वाम प्रपन्नम, आपके प्रति पूर्ण शरणागत हूं, पूरा समर्पित शिष्य हूं। तो आप मुझे संभालिए, मुझे शिक्षा दीजिए, परम कल्याण का मार्ग बताइए, परम धर्म बताइए, क्योंकि शिष्यस्तेहम, शिष्य भी दावे से कह सकता है कि मैं आपका शिष्य हूं। अगर मन में पूरा समर्पण का भाव है तो वह दावे से कह सकता है कि मैं आपका शिष्य हूं और मुझे आप उपदेश दीजिए। ऐसे शिष्य पाकर गुरु को भी अच्छा लगता है। पूरा समर्पण है और दावे से कह रहा है कि मेरे को आप चलाइए उस धर्म के मार्ग पर, मेरा मार्ग प्रकाशित कीजिए, आलोकित कीजिए। अब यहां थोड़ा विचार करें कि अर्जुन अपने को शिष्य रूप में क्यों कहे। अर्जुन तो भक्त हैं ही भगवान के, भगवान हैं, वे स्वामी हैं, अर्जुन सेवक हैं। हालांकि अभी जो परिस्थिति बनी है बाहर से देखोगे तो लगेगा कि अर्जुन स्वामी है, कृष्ण सेवक है। कृष्ण सारथी है तो सेवक हुए ना, आदेश देने वाले तो स्वामी रथ पर बैठे हुए हैं। लेकिन आप जानते हैं कि ये तो एक प्रेम में हुआ है। ये जो पार्थ सारथी बनाया है अर्जुन ने, ये तो सब प्रेम में हुआ है, वास्तविकता ये नहीं है। वास्तविकता तो ये है कि समस्त पांडव जानते हैं कि हमारे जीवन के परम सारथी तो गोविंद ही है। प्रथम शंखनाद कृष्ण से कराया, इससे परिचय मिलता है कि पांडवों के मन में कृष्ण के प्रति कितनी ऊंची भावना है। हमारे जीवन के सर्वस्व तो आप ही हो प्रभु। यहां तक कि दुर्योधन जब मांगने आया और अर्जुन भी मांगने आए और भगवान अपने को दो भागों में बांट दिए कि एक तरफ अकेला मैं शस्त्र भी नहीं उठाऊंगा, युद्ध भी नहीं करूंगा, और दूसरी तरफ मेरी नारायणी सेना। अब इन दोनों में से एक चुन लो दुर्योधन। तो दुर्योधन ने नारायणी सेना मांगी और बहुत खुश होकर चला गया। अब पार्थ से पूछते हैं कि हे पार्थ, ये तो असली चीज तो ले गया, अब तो मैं शस्त्र रहित हूं, युद्ध भी नहीं करूंगा, तुम्हारे पाले में तो बस वैसे डालकर चला गया, खाली खाली कारतूस। मैं तो खाली छूटे हुए कारतूस की तरह हूं ना, असली बारूद तो चला गया मेरी नारायणी सेना। और ये बताओ कि तुझे मांगने के लिए पहले कहता तो तुम किससे मांगता। तो अर्जुन कहते हैं कि हे गोविंद, चाहे पहले मांगने को कहते चाहे बाद में कहते, मैं तो केवल आप ही को मांगता। मानो कृष्ण पूछ रहे हैं कि मुझे लेकर फिर क्या करोगे तुम, मेरे से उस युद्ध भूमि में कौन सा लाभ होगा तुझे। शस्त्रहीन विहीन व्यक्ति को लेकर क्या करोगे। अर्जुन कहते हैं कि गोविंद, आप चाहे शस्त्र रहित हैं या शस्त्रधारी हैं, हमें उससे कोई लेना देना नहीं, लेकिन मैं इतना जानता हूं, हे केशव, मेरे जीवन के सर्वस्व आप ही हैं। आपको छोड़कर मैं कुछ नहीं जानता। आपके बगैर मैं युद्ध कर ही नहीं सकता। आपकी उपस्थिति ही मेरे लिए बहुत है। और अर्जुन चाहते थे कि कृष्ण को अपने पास रखूं, अपने रथ पर रखूं। अर्जुन का विवेक देखो। अब वो चाहते हैं कि कृष्ण हमारे साथ रहें, तो कोई ना कोई बहाने से अब इनको बांधना पड़ेगा। तो अर्जुन के रथ पर और कौन हो सकता है। अगर सारथी कोई और होता तो फिर अर्जुन ही रहते, उस पर कृष्ण तो नहीं रहते। और अर्जुन का चाहते हैं कि हमारे पास केशव रहें हमेशा। एक ही उपाय था कि इनको सारथी बना लो, इन्हें फंसाओ किसी तरह से। और अर्जुन ने मांग लिया कि हे केशव, बस एक प्रार्थना है कि इस युद्ध में, महायुद्ध में, मुझे कुशल सारथी की जरूरत है, और आपसे बढ़िया सारथी मुझे और कोई भी नहीं दिखाई पड़ता। जबकि केवल बात ये नहीं थी
कि सारथी की जरूरत थी, इसलिए अर्जुन के सारथी भी बड़े अच्छे अच्छे थे, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। बात तो असली में ये थी कि कृष्ण को अपने पास रखना चाहते और आगे रखना चाहते हैं, जिसके आगे स्वयं भगवान हैं। जाके रथ पर केशों ताकह कौन अंदेशों। कितना सुंदर विवेक का परिचय दिया, कैसे कृष्ण को बांध लिया अर्जुन ने, जरा उस कुशलता को देखिए। तो भगवान की भगवत्ता के प्रति पूरी श्रद्धा है। कृष्ण भगवान है, इसमें कोई संशय नहीं। सारथी बनाने के बाद भी वो भगवान को ही बांध रहा है एक तरह से, सारथी के बनाकर, क्योंकि और किसी बहाने से बंधते नहीं। यही एक उपाय बचा हुआ था, वो करे तो करे क्या। और भगवान भी चाहते हैं ऐसे भक्त के सानिध्य में रहना, दोनों तरफ अच्छा लग रहा है। और ऐसे प्रेम में बंधना, प्रेम में बंध कर सेवक बन जाना, सारथी बन जाना, कृष्ण को अच्छा लग रहा है। प्रेम के बस पारथ रथ हाक्यो, प्रेम के बस पारथ रथ हाक्यो, भूल गयो ठकुराई, भूल गयो ठकुराई, सब सो ऊंची प्रेम सगाई, सब सो ऊंची प्रेम सगाई। प्रेम के बस पारथ रथ हाक्यो, प्रेम के बस पारथ रथ हाक्यो, भूल गयो ठकुराई, सब सो ऊंची प्रेम सगाई, सब सो ऊंची प्रेम सगाई। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, मेरो बाके बिहारी नंदलाल मेरो है, मेरो बाके बिहारी नंदलाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। तो अर्जुन को पूरा पता है कि ये गोविंद मेरे सर्वस्व हैं। और ये भक्त और भगवान दोनों का अद्भुत प्रेम देखो, भक्त का विवेक देखो, कैसे फंसा रहा है भगवान को। और ऐसा फंसना भगवान को अच्छा लग रहा है। पार्थ सारथी बन गए। तो सामान्य रूप से कोई देखे तो लगेगा कि देखो अर्जुन ने सारथी बना लिया, भगवान से घोड़ा हकवा रहा है, अपना रथ खिंचवा रहा है। लेकिन ये तो सामान्य दृष्टि हुई। लेकिन आप विशेष दृष्टि से देखेंगे, आप जरा हृदय को खोलकर देखेंगे इस प्रेम लीला को, तो बड़ा सौंदर्य है। कैसे भक्त ने बांध रखा है कृष्ण को, जैसे जशोदा ने बांध दिया उखल में, और ऐसा बंधना अच्छा लगा। उनका एक नाम पड़ गया दामोदर। ऐसे ही अर्जुन ने भी बांधा एक रस्सी से। जसोदा वाली रस्सी तो दिख रही है, अर्जुन वाली रस्सी नहीं दिख रही है, लेकिन बांधा एकदम, रथ से हिल नहीं सकते कृष्ण। और पार्थ सारथी नाम बन गया। भक्तों ने ही तो नाम दिया है, अनेक नाम भक्तों की लीलाओं के कारण भगवान के नाम पढ़ते गए। तो इस रथ पर जो दोनों बैठे हुए हैं, बड़ा सौंदर्यपूर्ण है यहां पर दृश्य। अर्जुन को भगवान की भगवत्ता में कोई संशय नहीं, और केवल अर्जुन ही नहीं, पूरे पांडव, युधिष्ठिर, सबको। क्योंकि जब शंखनाद का समय आया तो इसी सारथी को आगे किया गया। पांचजन्यम ऋषिकेशो, ऋषिकेश भगवान ने पांचजन्य नामक शंख से उत्तर दिया भीष्म के शंख को। तो पूरी भगवत्ता है
उसमें पूरी श्रद्धा है। तो भगवान है तो अर्जुन भक्त हैं, वह स्वामी हैं तो हम सेवक हैं। लेकिन यहां पर अलग से शिष्य कहने की क्या जरूरत थी? शिष्यस्ते हम। और रविदास वाला भाव केवल क्यों नहीं है कि प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा? ये भाव तो अर्जुन का था ही, लेकिन गीता का ज्ञान प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा से नहीं प्रकट होगा। यहीं पर बहुत बारीकी से समझने की बात है। इस शिष्यस्ते हम क्यों कहें? नहीं तो रविदास वाला भाव पूरा अर्जुन में है। प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा, प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा, ऐसी भक्ति करे रे दासा, ऐसी भक्ति करे रे दासा, ऐसी भक्ति करे रे दासा रे, अब कैसे छूटे राम रट लागी, अब कैसे छूटे राम रट लागी, राम रट लागी, राम रट लागी रे, अब कैसे छूटे राम रट लागी। प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, जाकी जोत जले दिन राती, जाकी जोत जले दिन राती, जाकी जोत जले दिन राती रे, अब कैसे छूटे राम रट लागी, अब कैसे छूटे राम रट लागी, राम रट लागी, राम रट लागी रे, अब कैसे छूटे राम रट लागी। अभी तक इससे पहले अर्जुन का यही भाव था, प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा, प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, प्रभु जी तुम मोती हम धागा, प्रभु जी तुम घन वन हम मोरा। यही भाव। लेकिन इस भाव से श्रीमद् भगवद गीता नहीं प्रकट हो सकती। समझना बात को जरा ध्यान से, शायद यहां पर दृष्टि नहीं जाती होगी। गीता आप पढ़ते होंगे, मैं जो बात कह रहा हूं उस जगह दृष्टि बड़ी सूक्ष्मता से आप ले जाएंगे तभी जाएंगे। अर्जुन के भाव में तो कृष्ण भगवान है ही, स्वामी सेवक का भाव तो है ही। हाँ, इतना होता था कि कभी कभी संबंधी वाला भाव भी आ जाता था, स्वामी भाव और संबंधी भाव, क्योंकि मेरे फुफेरे भाई हैं। कभी सखा भाव, सखा भाव, संबंधी भाव, स्वामी भाव, ये सब आता था। और यह स्वीकृति अर्जुन के द्वारा स्वयं की गई है गीता में ही, 11वें अध्याय में जब भगवान के उस विराट रूप को देखा। लेकिन अर्जुन कहते हैं कि प्रभु अजानता महिमानम तवेदम मया प्रमादात प्रणयेन वापि, आपकी महिमा न जानने के कारण गोविंद अब तो आप जो दिख रहे हैं वो भगवान शब्द भी छोटा पड़ रहा है, वहां तो अब कोई शब्द ही नहीं। न आपका आदि देख रहा हूं, न अंत देख रहा हूं, तो मध्य भी कैसे कहूं। सर्वाश्चर्यमयम देवम अनंतम विश्वतो मुखम, आप हर तरह से अनंत हैं, हर तरह से आश्चर्य ही आश्चर्य हैं।
जहां बुद्धि कहीं से भी काम नहीं कर रही। आप कौन हैं? को भवान उग्र रूपो। इस उग्र रूप में आप कौन हैं? कभी उग्र रूप दिखाई पड़ रहा है, कभी सौम्य रूप, सौम्य बपुर। दिव्य माल्याम्बरधरम दिव्य गंधानुलेपनम सर्वाश्चर्यमयम देवम अनंतो विश्वतो मुखम। ये सब दिखाई पड़ रहा है। किरीटिनम गदिनम चक्र हस्तिम। तो कभी मधुर रूप, कभी उग्र रूप, सब दिखाई पड़ा, कभी आश्चर्यमय रूप। अर्जुन की बुद्धि वहां बिल्कुल जवाब दे गई। उससे पहले भगवान रूप में मानते थे, अब लगता है कि भगवान शब्द भी छोटा पड़ रहा है। अथवा संबंधी सखा मानते हैं। रविदास में संबंधी सखा वाला भाव नहीं है, केवल स्वामी भाव है। लेकिन अर्जुन में स्वामी भाव कभी प्रकट होता है, कभी सखा भाव, कभी संबंधी भाव, सब भाव प्रकट हो रहा है। सारे रसों के समूह बने हुए। लेकिन ये भाव नहीं बना था कभी, शिष्य स्तेहम वाला। ये भाव अब बना है। और ये भाव किसी भी शास्त्र को प्रवाहित करने के लिए बहुत जरूरी है। श्री कृष्ण अर्जुन संवादे, यह संवाद दोनों के बीच प्रवाहित होने के लिए इस संबंध का निर्मित होना बहुत जरूरी है। तो अर्जुन एक नए प्लेटफॉर्म पर खड़े हो गए आकर, शिष्य वाले, और कृष्ण भी एक दूसरे प्लेटफॉर्म पर आकर खड़े हो गए। अब भगवान वाला चोला हटा दिए, अब गुरु वाले चोले में आ गए। अब गोविंद को रख दिए एक तरफ, अब गुरु हूं मैं। क्योंकि गुरु और गोविंद दोनों में अंतर है। ना अंतर होता तो कबीर क्यों कहते, गुरु गोविंद दो खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने, जो गोविंद दियो लखाए। तो गुरु और गोविंद अलग अलग चीज ना होती, अलग अलग सत्ता ना होती, तो कबीर के सामने दोनों कैसे खड़े हो सकते हैं एक साथ? अंतर है। नानक भी अंतर मानते हैं। नानक अपने एक शब्द में कहते हैं कि गुरु कृपा जिन नर पर कीनी, तिन्ह यह जुगति पिछानी, नानक लीन भयो गोविंद स्यों, नानक लीन भयो गोविंद स्यों, ज्यों पानी संग पानी, ज्यों पानी संग पानी। नानक कहते हैं कि गुरु कृपा से मैंने योग युक्ति को पहचाना और फिर मैं लीन हो गया गोविंद संग। कैसे? तो ज्यों पानी संग पानी, जैसे पानी में पानी, दरिया लहर समानी। हाँ, जब समाहित हो जाएगा तो फिर न वहां नानक बचेंगे न वहां गोविंद, एक ही सत्ता रह जाएगी। गोविंद की ही सत्ता शेष रह जाएगी, नानक की सत्ता अब नहीं रहेगी। शिष्य जब लीन हो जाएगा गोविंद में तो फिर गोविंद की ही सत्ता रहेगी, शिष्य की सत्ता शेष हो जाएगी। बुंद जब सागर में लीन हो जाएगा तो सागर की ही सत्ता शेष रहेगी, बुंद सदा के लिए खो जाएगा। अब खोएगा क्या? वो तो सागर, विराट सागर हो गया, सागर स्वरूप हो गया। उसकी क्षुद्रता, उसकी सीमा मिट गई। वह परिचिन्न नहीं, अपरिचिन्न हो गया। वह परिमित नहीं, अपरिमित हो गया। लेकिन सत्ता एक की रहेगी, एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति। लेकिन वो तो अंतिम बात है, वो तो पराकाष्ठा की बात है, उसके बाद तो फिर कोई बात ही नहीं। लेकिन यहां जो संवाद प्रवाहित होगा तो शिष्य और गुरु का संबंध निर्मित होना बहुत जरूरी है। भक्त और भगवान के बीच नहीं शास्त्र निर्मित होता। कोई भी शास्त्र भक्त और भगवान के बीच नहीं निर्मित हो सकता। क्यों? क्योंकि भगवान बहुत ऊंचे हैं, बहुत दूर हैं, मिलन ही नहीं हो पाता।
जब तक वो गुरु के रूप में ना आवे मिलन नहीं होगा। भगवान गोविंद समझ लो उस पार खड़े हैं, नदी के उस पार खड़े हैं गोविंद, और जीव इस पार खड़ा है, दोनों का मिलन नहीं होगा। तो एक बीच में केवट होना चाहिए जो दोनों का मिलन करावे। इसलिए गुरु को कर्णधार केवट भी कहा गया। कर्णधार सदगुरु दृढ़ नावा, दुर्लभ साज सुलभ करी पावा। कर्णधार है गुरु खेव मोरी नैया जात बही। अनेक संतों ने भजन गाया है उसको केवट के रूप में। गुरु खेव मोरी नैया जात बही, गुरु खेव मोरी नैया जात बही, स्वामी खेव मोरी नैया जात बही, जात बही गुरु जात बही, गुरु खेव मोरी नैया जात बही, स्वामी खेव मोरी नैया। गहरी नदिया बस नहीं लागे, गहरी नदिया बस नहीं लागे, बार बार हम तोह से कहीं, गुरु समरथ हम तोह से कहीं, गुरु खेव मोरी नैया जात बही, गुरु खेव मोरी नैया। कहत कबीर सुनो भाई साधो, कहत कबीर सुनो भाई साधो, गुरु समरथ है खेवैया सही, गुरु समरथ है खेवैया सही, गुरु खेव मोरी नैया जात बही, स्वामी खेव मोरी नैया। तो केवट खेवैया जगह जगह प्रयोग किया गया है इस बात का। तो गोविंद उस तट पर खड़े हैं, जीव इस तट पर खड़ा है, दोनों का मिलन नहीं हो पाता। अगर कोई मीडिएटर न हो, कोई मध्यस्थता न करे। लेकिन यहां तो अर्जुन के रथ पर साक्षात गोविंद खड़े हैं, अब कौन से मीडिएटर की जरूरत है। ये तो परम गुरु वहां बैठे हुए हैं, कृष्णम वंदे जगत गुरु। लेकिन गुरु के पद पर नहीं बैठे हुए हैं, वो गोविंद के पद पर बैठे हुए हैं। इसीलिए अर्जुन पीछे भाग गए, रथ के पीछे भाग गए, और अर्जुन अब रोने लगे। अश्रु पूर्णा कुलेक्षणम विसिदंतमिदम वाक्यम, विषाद से भरे हुए, व्याकुल नेत्रों से आंसू भरे हुए। और अब जाकर गोविंद वहां से फटकार लगाए, इनके सब ज्ञान को चूर चूर कर दिए, अज्ञान ठहरा दिए, क्लैब्यम का चोट किए, तो नपुंसकों जैसा व्यवहार मत कर। ये जो भाषा है गोविंद की भाषा है। और अब अर्जुन टूटते हैं और टूटकर अपनी अज्ञानता को स्वीकार करते हैं और अपने को एक नए रूप में कृष्ण के सामने प्रस्तुत करते हैं कि शिष्यस्ते हम साधि माम त्वाम प्रपन्नम। हे गुरुदेव, मैं आपका शरणागत शिष्य हूं, मुझे संभालिए, मेरे कल्याण का मार्गदर्शन कीजिए। और कृष्ण भी अब गोविंद पद से उतर के गुरु पद पर आगे खड़े हो गए। ये बहुत अद्भुत घटना है, बहुत अद्भुत। क्यों गोविंद से डायरेक्ट वार्ता नहीं हो सकती? क्यों गोविंद सीधा गीता का उपदेश नहीं दे सकते? और क्यों अर्जुन सीधा उपदेश नहीं सुन सकते? अर्जुन को शिष्य बनने की क्यों जरूरत पड़ रही है? और गुरु के पद पर आसीन होने की कृष्ण को क्यों जरूरत पड़ रही है?
इस बात को समझे जरा। देखो, गोविंद माने बहुत दूर, वो शुद्ध सत्य है, विशुद्ध सत्य है। और गुरु माने, गुरु का मतलब जो शुद्ध सत्य का साक्षात्कार तो कर लिया है, लेकिन बाहर की जो उसकी स्थिति है, बाहर का जो स्वरूप है या रूप है, वो तो हमारे जैसा है, संसारियों जैसा है। मतलब बाहर से देखो गुरु को तो हमारे जैसा है, भीतर झांक कर देखो तो परमात्मा जैसा है, गोविंद जैसा है। गुरु मतलब जो दो चीजों का सम्मिश्रण है। अगर उसको रूप देखोगे तो हमारे जैसा है, स्वरूप देखोगे तो गोविंद जैसा है। और ऐसा व्यक्तित्व हमारे काम का हो जाता है। गोविंद बहुत ऊंचे हैं, वो हमारे काम के नहीं है, वो डायरेक्ट पकड़ में नहीं आते। इसलिए मीरा कहती हैं, मीराबाई का बहुत सुंदर पद है, उस पर ध्यान दोगे कि सूली ऊपर सेज हमारी किस विधि सोना होए, और गगन मंडल बिच सेज पिया की किस विधि मिलना होए। गोविंद से मिलन नहीं हो पा रहा है, एक मीडिएटर चाहिए। अब बहुत पीड़ित है इस बात को लेकर। हेरी मैं तो प्रेम दीवानी, मेरा दर्द न जाने कोई। सूली ऊपर सेज हमारी, सूली ऊपर सेज हमारी, किस विधि सोना हो। सूली ऊपर सेज हमारी, यह जीव भाव की व्यथा है। ये संसार सूली की तरह है, लेकिन अब ये चुभ रहा है संसार। अब गोविंद से वो पाने की प्रबल जिज्ञासा प्रकट हो गई। उसी अवस्था में पद गाया गया है। सूली ऊपर सेज हमारी, किस विधि सोना हो। गगन मंडल विच सेज पिया की, गगन मंडल विच सेज पिया की, किस विधि सोना हो। मेरो दर्द न जाने को, मेरो दर्द न जाने को। मेरा दर्द कोई नहीं जान पा रहा है। कैसे? मुमुक्षा जागृत हो गई उस परम को पाने की, लेकिन वो परम बहुत दूर है, गगन मंडल बीच। रोग तो उसने जन्म दे दिया, लेकिन वैद्य नहीं भेजा। जीव रोगी है, बीमार है, तो गोविंद स्वास्थ्य है, लेकिन बीच में एक वैद्य चाहिए ना। बीमारी और स्वास्थ्य के बीच में एक वैद्य चाहिए कि नहीं? बीमारी उस वैद्य की प्रक्रिया से गुजरकर स्वास्थ्य रूपी गोविंद को उपलब्ध करे। उसी वैद्य की तलाश है मीरा को। ये जो पीड़ा होती है मुमुक्षुजनों का, महापुरुष संश्रय, जिसकी बात स्वयं आचार्य शंकर ने कहा कि अगर मनुष्यत्वम मुमुक्षत्वम दो चीज हो गई तो तुम तीव्र वेदना से तड़फने लगोगे। किस वेदना से? अब उस परम को पाने की वेदना से, लेकिन उसमें एक महापुरुष संश्रय की जरूरत पड़ेगी। वो आएगा, लेकिन यह गोविंद ही व्यवस्था करता है उसकी। मीराबाई के जीवन में भी आए, तभी तो फिर मीरा गा पड़ी, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, वस्तु अमोलक दी मेरे सदगुरु, कृपा कर अपनायो। पायो जी मैंने राम रतन, जैसे वैद्य आ गया जीवन। उस गोविंद ने वैद्य को भेज दिया कि अब इस वैद्य से इलाज करके मुझे अपने को स्वस्थ करो। और जो स्वस्थ हो जाएगा वो आकाश में उड़ने लगता है, गगन में चला जाता है, और गगन में ही तो सेज है पिया की। तो गोविंद बहुत दूर हैं। गुरु क्या है? उसका रूप हमारे से मिलता है, स्वरूप गोविंद से मिलता है। तो बड़ा सुंदर माध्यम समझ लो, गुरु द्वार है। द्वार
कोई भवन है और उसमें एक द्वार होता है, तो द्वार दोनों तरफ खुलता है। द्वार से आप बाहर भी जा सकते हो, भीतर भी आ सकते हो। द्वार कितना प्यारा होता है। बिना द्वार के तो आप नहीं प्रवेश कर सकते ना। जीसस क्राइस्ट ने कहा कि आई एम डोर, विदाउट मी यू कैन नॉट इंटर इन द किंगडम ऑफ गॉड। तुम बिना मेरे प्रभु के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते। आई एम द डोर, आई एम सन ऑफ गॉड। वो जो अपने को ईश्वर का इकलौता पुत्र कहता है, वो कहता आई एम डोर, मैं द्वार हूं, बिना मेरे आप ईश्वर के राज्य में। अब ये जो व्यक्ति बोल रहा है, ऐसा लगेगा कि जैसे बड़ा अहंकार पूर्ण बोल रहा है, लेकिन जीसस क्राइस्ट अहंकार की बात नहीं कर रहे, वो सत्य की बात कर रहे हैं। ये सत्य है। बुद्ध भी इस बात को कहते हैं, बुद्धम शरणम गच्छामि। बुद्ध के पास जो जाता था तो पहला ही त्रिरत्न धारण कराते थे। पहला जो उपदेश प्रारंभ होता था उसको त्रिरत्न कहा जाता है बौद्ध धर्म में। ये रत्न, रत्न माने आपको लगेगा कि कोई बहुत कीमती पत्थर होगा, मणि माणिक्य होगा, नहीं। वो रत्न क्या था? तो बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि और संघम शरणम गच्छामि। मैं बुद्ध की शरण जाता हूं, धर्म की शरण जाता हूं और संघ की शरण जाता हूं। पर उन तीनों रत्नों में भी पहला रत्न था बुद्धम शरणम गच्छामि। असली तो यही रत्न है, बाकी तो दो हो जाएगा। बुद्ध कहते हैं कि तुम बुद्ध की शरण में आओ। अब लगेगा कि ये तो इतने विनम्र व्यक्तित्व और अपने शरण में क्यों सबको बुला रहे हैं। मेरे चरणों में झुको, फिर मैं ज्ञान दूंगा। बुद्ध की मजबूरी है, वो जानते हैं कि जब तक वो शरण में नहीं आएगा, नहीं झुकेगा, मैं कितना भी ज्ञान का अमृत पिलाऊं वो नहीं धारण कर सकता। जैसे घड़ा उल्टा है, कितना भी बारिश बादल करे, वो निगुरा बूंद भर तरसे। वो जो निगुरा है वो एक एक बूंद के लिए तरसता रहेगा, एक औंधा रखा हुआ है। और जो सीधा हो गया वो भर गया लबालब। तो बुद्ध जानते हैं कि मैं बोलूंगा और ये पीठ किए हुए मेरी तरफ, तो ये धारण नहीं कर पाएगा। पहले श्रद्धा का जन्म होना जरूरी। इस गीता में भी लास्ट में भगवान कहेंगे, जो मेरे प्रति श्रद्धा नहीं रखता, द्वेष भाव रखता है, नहीं सुनना चाहता, उसके प्रति यह गीता नहीं कहनी चाहिए। ये सब गुरुओं की मजबूरी है। जब तक तुम समर्पण न करो वो कुछ नहीं कर सकता। और इतनी स्वतंत्रता जीव को दी गई है, वो चाहे तो करे या न करे। यथेक्षसी तथा कुरु। हर गुरुओं ने कहा जैसी तेरी इच्छा अब कर। तो यह जो मीडिएटर है ये बड़ा जरूरी है। इसके बगैर बात नहीं बनेगी। यह गोविंद की प्रेरणा से ही वो मीडिएटर आवे, चाहे जैसे भी आवे, उस मीडिएटर को, उस मध्यस्थ को ही सदगुरु कहा जाता है। तो गोविंद, ये जो कृष्ण वंदे जगत गुरु में अब थोड़े खिसक गए, थोड़े अर्जुन के करीब आ गए। ऐसा समझ लो कि गुरु चंद्रमा की तरह है तो गोविंद सूर्य की तरह है। अब सूर्य से आप सीधा आंखें नहीं मिला सकते, आंखें चुंधिया जाएगी, आंखों की रोशनी भी आप खो सकते। लेकिन चांद से आप आंखें मिला सकते, आप आनंदित हो सकते। तो गोविंद, अब समय गोविंद रूपी सूर्य समझ लो, कृष्ण चंद्र रूपी चंद्रमा बन गए। और जय महेश मुखचंद चकोरी, जैसे चकोरी और चकोर पान करते हैं उस चांदनी का, अब सदगुरु रूपी चंद्रमा अब शीतल हो गया, अब पाने जैसा हो गया। और एक उदाहरण लो, आधुनिक उदाहरण, शायद ये बात समझ में आ जाएगी जो मैं कहना चाहता। गुरु की क्यों आवश्यकता है? गोविंद को गुरु रूप में क्यों आना पड़ा? अर्जुन को शिष्य रूप में क्यों परिणित होना पड़ा? तब गीता प्रवाहित होगी। मोबाइल फोन आप सभी यूज करते हैं। आपको पता है जो ध्वनि उधर से आती है और जो फिर निकाल कर देती है आपको, दोनों ध्वनियों में बहुत अंतर है। आप मान लो किसी से बात कर रहे हो, धरती के दूसरे छोर पर कोई अमेरिका में है आपका रिलेटिव, और बात कर रहे हैं, पूरी आधी धरती को परिक्रमा करके वो ध्वनि आ रही है आपके फोन तक। और वो जो मोबाइल फोन जिस ध्वनि को खींचता है, जिन तरंगों को खींचता है,
और फिर जिस तरंगों में परिणित करके आपके कान को देता है, दोनों तरंगों में बहुत अंतर है। ये डिवाइस क्या करता है, ये यंत्र क्या करता है, केवल तरंगों को परिणित कर देता है, बस इतना ही। ध्वनि तो आ रही है, पर इस कान से सुनोगे नहीं सुनाई पड़ेगा। नहीं तो मोबाइल की क्या जरूरत थी, डायरेक्ट ही सुन लेते। अमेरिका में आपका कोई रिलेटिव है, वहां से हेलो बोला तो आप भी सुन लेते हेलो, क्यों नहीं सुन पाते। और बड़ी मजे की बात है, वो भी हेलो बोलेगा तो उसके लिए भी एक डिवाइस चाहिए। वहां से बोलेगा तो मोबाइल में खींचेगा, उसकी साधारण ध्वनि को खींचकर असाधारण बना देगा, और वो असाधारण ध्वनि तुरंत आपके पास आ जाएगी। फिर आपके पास जो डिवाइस लगा हुआ है उस असाधारण ध्वनि को पकड़कर तुरंत साधारण ध्वनि में आप तक दे देगा। फिर अब ये जो बीच में घटना घटी, आपके लिए सब अदृश्य है, कुछ नहीं पता चल रहा। वो असाधारण ध्वनि कितनी यात्राएं की, आपने भी इधर से हेलो बोल दिया और उस मोबाइल ने खींचा और उसको कहां कहां भेजा, वो अपने में कन्वर्ट किया उसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में। फिर आपके बगल का टावर खींचा उसको, उस टावर ने मेन टावर को दे दिया सर्वर को, उस सर्वर ने सैटेलाइट आकाश में भेज दिया, उपग्रह छोड़े हुए हैं अंतरिक्ष में, स्पेस में, सैटेलाइट वहां जाएगा, वहां से टकरा कर रिफ्लेक्ट करेगा, फिर धरती पर रिफ्लेक्ट करेगा उस वेव्स को, फिर धरती पर वो कौन से डिवाइस के तरंग है। कितना कठिन, कितना जटिल जाल है, सोचो जरा। लाखों करोड़ों मोबाइल एक साथ चल रहे हैं पूरे ग्लोब पर, करोड़ों के अरबों, एक साथ अरबों चालू हैं, और आपने जो बोला वो तरंगे गई, वो कई सर्वर से गुजरती हुई और फिर ऊपर गई सैटेलाइट के पास, उसने टकरा कर भेजा, अरबों अरबों तरंगों को भेज रहा है, फिर धरती पर रिटर्न कर रहा है। एक एक सर्वर में पूरे इलाके का, पूरे शहर का उसमें जाकर टकरा रही तरंगे जा रही, और सब प्रवाहित होकर उपग्रह तक जाती है। उपग्रह फिर भेज रहा है अरबों तरंगों को धरती पर, और उस अरबों तरंगों में आपकी तरंग जहां पहुंचना है वहीं पहुंचाएगा। कैसे ढूंढ लेता है। और वो आपस में मिश्रण भी नहीं करते, किसी और का मोबाइल किसी और की तरंगे कुल पकड़ लिया, खिचड़ी बना के भेज दिया, वो खिचड़ी नहीं बनाता, एकदम साफ। अब मैं बोल रहा हूं जूम पर, आप सुन रहे हो, पूरी दुनिया में बैठकर सुन रहे हो। कभी सोचे हो इस प्रक्रिया कितनी जटिल है, कितनी इसमें घटनाएं घट रही हैं। हम बोले इस वृंदावन से बोल रहे हैं, इस आराधना कुंज से, हमारे बगल का टावर पकड़ा, उसने मेन सर्वर को दे दिया, उस सर्वर ने दे दिया उपग्रह को, उपग्रह ऊपर है, 40,000 किलोमीटर ऊपर है सैटेलाइट, एक छोटा सा यंत्र आपने देखा होगा ऐसे पंख फैलाए हुए, और वो फिर रिटर्न करेगा धरती को। अगर वो खराब हो जाए तो सारा सर्वर डाउन हो जाए पूरे पृथ्वी का। और वो उपग्रह भारत का अलग है, अलग अलग देशों के अलग अलग हैं, एक एक देशों के अनेक उपग्रह हैं। वही आप वहां गया, वहां से भेजा, और उस पृथ्वी पर आप जहां जहां बैठे हो, जूम खोल के बैठे हुए हो, और सभी अपने अपने घरों में सुन रहे हो। एक ही ध्वनि जा रही है और सब जो जो खोल के बैठे हो सबको सुनाई पड़ रही है, और कोई दूसरा जूम किसी और का सुन रहा है तो उसमें वो नहीं जा रही है, मिश्रण नहीं हो रहा है यद्यप की प्राकृतिक घटना, लेकिन फिर भी बुद्धि को खराब कर देने, सोचने से तो बात ही नहीं बनती। लेकिन वैज्ञानिकों ने सोचा है, सूक्ष्म जगत में वैज्ञानिक उसी को तो कहा जाता है ना जो विशेष ज्ञान से लबालब भरा हुआ है, विशेष ज्ञान के प्रति वह रुचिकर है, खोजी है, रिसर्चर है। तो इतनी तरंगें आपस में जा रही हैं, कोई किसी से टकरा नहीं रही हैं, कोई किसी को काट नहीं रही हैं, सब अपना अपना काम कर रही हैं, अरबों अरब। ये कितना महाआश्चर्य। लेकिन वह जो मोबाइल फोन है, विशेष माने सामान्य तरंग हमारा खींचा, हमने बोला, और उसको विशेष में कन्वर्ट करता है, बस वो कन्वर्टर है। समझ लो वही सदगुरु है। एक तरफ सामान्य है, दूसरी तरफ विशेष है, दोनों साइमल्टेनियस, दोनों चीजें उसमें है समान एक साथ। अब ये जो ध्वनि हम बोलते हैं मोबाइल पर गई, ये मात्र 330 मीटर चलती है एक सेकंड में, 330 मीटर मात्र। और जैसे ही उस फोन ने खींचा और उसको जब कन्वर्ट करके तरंग बना दिया, दूसरी उस ध्वनि को दूसरे तरंग में कन्वर्ट कर दिया, सूक्ष्म तरंगों में, तो हो गया 3 लाख किलोमीटर एक सेकंड में। हमने जो बोला 330 मीटर मात्र गया, माने एक सेकंड, 3 सेकंड में 1 किलोमीटर जाएगा करीब करीब,
3 सेकंड में 1 किलोमीटर भी नहीं जाएगा, उससे भी कम। और जैसे उस यंत्र ने खींचा आपके इस हेलो को, उसने तुरंत ऐसा उसमें कन्वर्ट किया कि 1 सेकंड में वो 3 लाख किलोमीटर अब जाएगा। उस यंत्र, उसको कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, विद्युत चुंबकीय तरंगे। इसलिए आप हेलो बोलते हैं और अमेरिका वालों को तुरंत सुनाई पड़ गया हेलो, उसने बोला हेलो, आपको भी सुने, जैसे लगता है आमने सामने बात कर रहे हैं। एक छोटा सा यंत्र वो दोनों को कैसे जोड़ता है, हमारे और हमारे संबंधी के बीच में, हमारे मित्र के बीच जो वार्ता हो रही है, या मैं बोल रहा हूं आप सुन रहे हैं, हम दोनों के बीच जो वार्ता हो रही है, इसके बीच ये जो कार्य कर रहा है यंत्र, वो कितना महत्वपूर्ण है। ऐसे ही हमारे और गोविंद के बीच अगर वार्ता होगी तो एक बीच में ऐसा यंत्र होना चाहिए, वो यंत्र ही सदगुरु है, वो मोबाइल ही सदगुरु है, जो हमारे सामान्य ध्वनि को भी सुन सके और उस सामान्य ध्वनि को विशेष ध्वनि बनाकर वहां तक भेज सके, हमारे प्रेयर को सुने और उसको गोविंद तक पहुंचा दे, ट्रांसमिट कर दे। तो गुरु माने मोबाइल डिवाइस, जो आपके हैंडसेट और मोबाइल शब्द बढ़िया है, वो चलता फिरता हैंडसेट है, पहले वाला टेलीफोन नहीं, बस उसी दायरे में आप रहते हो। बस टेलीफोन तो वहीं दौड़ के जाना पड़ता था घर में, मोबाइल मैंने चलता फिरता है। तुलसीदास जी ने कहा ना कि जो जग जंगम तीर्थ राजू, जो चलता फिरता प्रयागराज है। गुरु माने जो चलता फिरता। मुद मंगल में संत समाजो, मुद मंगल में संत समाजो, जो जग जंगम तीरथ राजू, राम भगति जहाँ सुर सरी धारा, सरसई ब्रह्म विचार प्रचारा, विधि निषेधमय कलिमल हरणी, कर्म कथा रवि नंदिनी बरनी, बटु विश्वास अचल निज धर्मा, तीरथ राज समाज सुकर्मा, मुद मंगल में संत समाजो, जो जग जंगम तीरथ राजु। हरे राम 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 सीता राम राम राम, 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 हरे राम 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 सीता राम राम राम। अच्छा उदाहरण है, जो जग जंगम तीर्थ राजू। चलता, जंगम माने होता है चलता फिरता मोबाइल, एक होता है स्थावर, दूसरा होता है जंगम। जैसे आपका जो घर में टेलीफोन है, पुराने जमाने वाला अभी भी अगर होगा आपके घर में, बहुत लोग तो अब हटा दिए, तो वो स्थावर है। जो भी तीर्थ है वो सब स्थावर हैं, और जंगम माने चलता फिरता है। जो संत सदगुरु हैं वो मोबाइल फोन है। मोबाइल ने सबको हटा दिया ना, मोबाइल आया तो बहुत चीज़ों को हटा दिया है। टेलीफोन हट गया, वो पुराने ज़माने वाला सिक्के डाल डाल कर जैसे आप बात करते थे। पीसीओ को उखड़ गए कितने, नहीं तो आईएसडी एसटीडी पीसीओ को यही सब दिखता था, अब खत्म हो। कहीं पीसीओ दिख रहा है ना, आईएसडी कॉल वाला कुछ दिख रहा है। घड़ी यहाँ चली गई, अब घड़ी की जरूरत ही नहीं। पहले अलार्म खरीद कर लाते थे, अब इतने बड़े पढ़ते थे विद्यार्थी जीवन में तो चाबी दे देकर अलार्म रखते थे, 4 बजे जगना है। वो सब घड़ी पता नहीं कहाँ चली गई। मोबाइल ने सबको खत्म कर दिया।
कई रिश्तों को भी खत्म कर दिया। मोबाइल ये बहुत विचित्र चीज है। ये ऐसा कंप्यूटर लैपटॉप सबको खत्म कर दिया। अब लैपटॉप वगैरह की जरूरत ही नहीं पड़ती। मेरे पास पड़ा हुआ है, अब छूने का मन नहीं करता। लैपटॉप खोलने में आलस लगता है, महीनों महीनों बीत जाते। पहले बिना लैपटॉप का रोज थोड़ा सा खोलना पड़ता था, अब सारा काम ही कर दे रहा है। कोई छोटे मोटे काम के लिए जरूरत पड़ती है। डेस्कटॉप घरों में कुछ पड़ा था ना, पुराना कंप्यूटर, लोग कचड़े में फेंक रहे हैं, फ्री में दे रहे हैं कि ले जाओ, मेरे घर का जगह घेर रहा है। इसने बहुतों को हटा दिया। घड़ी और ये सब चीजें खत्म। पहले बड़े शौक से लोग घड़ी पहनते थे, कलाई में बांध कर घूमते थे, बड़े फैशन में। आजकल कोई पूछता ही नहीं, अब घड़ी सब तो कई चीजों को हटा दिया। एक तो बहुत विनोद में किसी ने व्हाट्सएप पर भेजा था कि मोबाइल ने ये कर लिया, वो हटा दिया, वो हटा दिया, बहुत चीजों को हटा दिया। और अगर तुम्हारे बीवी के हाथ में लग गया है मोबाइल तो कहीं बीवी को भी दूर न कर दे तुमसे। इसलिए बड़ी खतरनाक है, मैंने रिश्तों में भी दरार डालता है। ये मोबाइल को देने में लोग बड़े डरते हैं। बच्चे जब बड़े होते हैं तो 50 बार सोचते हैं लोग, इसको मोबाइल दें न दें। हाँ, ये मोबाइल क्या कर देगा, क्या मनुष्य बनाएगा कि शैतान बनाएगा, ये जोड़ेगा कि तोड़ेगा। लेकिन खाली तोड़ता ही नहीं, जोड़ता भी है। अब आज त्योहार मनाते हो, देखो अब व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर, ट्विटर पर, इंस्टाग्राम पर लोग कितना एक दूसरे को शेयर करते हैं। इससे भी संबंध थोड़े हरे हरे हो रहे हैं फिर से। नहीं तो पहले जा जाकर आप कितने घरों में जाते, दूर दूर के रिश्तों से मिलना बड़ा मुश्किल हो जाता था। अब तो कहीं दुनिया में कोई भी है, आप अपना पूरा शेयर करते हैं। अब एक कार्तिक का महीना चल रहा है तो अभी दिवाली आएगी, मार एक दूसरे को शेयर करोगे तो मोबाइल काम करता है ना, तो रिश्तों को जोड़ता भी है, तोड़ता भी है। गुरु भी यही करता है। गुरु कहीं से रिश्तों को तोड़ेगा, कहीं जोड़ेगा। लोकी मारन मेरे ताने, अपने हो गए मेरे बेगाने। होता है ना, लोग ताने मारेंगे। मेरी साडी प्रीत पुरानी, ये गल अज तक किसे न जानी। लेकिन दुनिया ताने मारेगी। जब से लड़ी नी गोड़ी तेरे संग अखियां, चैन नहीं आवे काटूं रो रो के रतियां। जब से लड़ी नी गोड़ी तेरे संग अखियां, चैन नहीं आवे काटूं रो रो के रतियां। मैं तो घर में हो गई बदनाम, मेरे अलबेले श्याम। मैं तो घर में हो गई बदनाम, मेरे अलबेले श्याम। अलबेले श्याम, मेरे अलबेले श्याम। अलबेले श्याम, मेरे अलबेले श्याम। तेरी बंसी की हो गई गुलाम, मेरे अलबेले श्याम। तेरी बंसी की हो गई गुलाम, मेरे अलबेले। तो वंशी, ये भी उदाहरण बहुत सुंदर है। गुरु वंशी है। जैसे गोविंद के हाथ में बंसी है, ऐसे ही गोविंद के हाथ में सदगुरु रहते हैं। जैसे गोविंद बंसी को बहुत प्रेम करते हैं, ऐसे ही गोविंद गुरु को बहुत प्रेम करते हैं। जो लक्षण बंसी का है वही गुरु में होता है। इसलिए गोपियों का वेणुनाद आप पढ़ेंगे तो वेणुनाद जब हुआ, कृष्ण ने वेणु बजाया और गोपियों के हृदय में जो प्रभाव पड़ा, तो वेणु को लक्ष्य करके, कृष्ण को लक्ष्य में नहीं किए, वेणु पर ही बहुत सी बातें कह दी। और वंशी में जो गुण धर्म है वही गुरु में होता है। वंशी से तुलना की गई है महापुरुषों का, वही बजाता है। इसलिए कबीर कहते हैं, मैं तो एक वंशी की तरह हूं प्रभु, तुम जैसा स्वर निकालते हो मैं निकालता। गुरु का अपना कोई स्वर नहीं होता, स्वर तो गोविंद का ही होता है। लेकिन गोविंद सीधा नहीं गा सकते। जैसे कितना भी बढ़िया वंशी वादक हो, बिना वंशी के वो सुर नहीं निकाल सकता है, उसको वंशी चाहिए ना। ऐसे ही गोविंद को वंशी चाहिए। वंशी कौन है? ते भक्त हैं। जैसे वो जिस बांस से बंसी बनती है उसमें लोचपना होता है,
ऐसे ही महापुरुषों में लोच होता है, अकड़ नहीं होती। लेकिन वंशी पोली की जाती है, अंदर से खोखली होती, खाली होती है। भगवान को वो भक्त प्रिय है जो अंदर से खाली हो, स्वच्छ हो, गांठें न हो। फिर उसमें छेद किया जाता है, तब स्वर, सातों स्वर निकलता है। छेद करने के लिए वंशी को कष्ट देना पड़ता है, उस बांस को कष्ट दिया जाता है, उसमें जलाया जाता है, उसको फिर छेद होल किया जाता है, मैंने तपना पड़ता है। गुरु के पद तक जाने के लिए बहुत तपना पड़ता है। लकड़ी जल कोयला भई, कोयला जल भई राख, वहां तक पहुंचना पड़ता है। तो कई गुण धर्मों को लिए हुए। फिर बंसी का अपना कोई स्वर नहीं होता है, जो स्वामी स्वर निकालेगा वही स्वर बोलेगी, उसकी अपनी कोई मर्जी नहीं। तो गुरु वो है जिसकी अपनी कोई मर्जी नहीं, उसकी बुद्धि में परमात्मा ही बोलता है। माँ आमी यंत्र छे, तुम ही यंत्री आछे, ठाकुर कहते थे, मैं हूं ही नहीं जैसे तुम ही हो। तो वंशी, और इस वंशी की गुलाम जाते हैं लोग। गोविंद की तो जाते ही है, लेकिन वंशी, ये वंशी ही तो जोड़ती है। महाराष्ट्र में इस वंशी ने ही तो ध्वनि पहुंचाया गोपियों तक। उस स्वर को कौन पहुंच, गोविंद तो खड़े थे यमुना पुलीन पर, लेकिन उस ध्वनि को कौन ले गया, उस वंशी ही ले गई। तो गोविंद की ध्वनि को जो लाता है हमारे तक, उसको गुरु कहा जाता है। उन गुरुओं को बलिहारी, इसलिए तेरी वंशी की हो गई गुलाम, तेरी वंशी की हो गई गुलाम, मेरे अलबेले श्याम, तेरी वंशी की हो गई गुलाम, मेरे अलबेले श्याम, अलबेले श्याम, मेरे अलबेले श्याम, अलबेले श्याम, मेरे अलबेले श्याम, तेरी वंशी की हो गई गुलाम, मेरे अलबेले श्याम, तेरी वंशी की हो गई गुलाम, मेरे अलबेले श्याम। सांवरे सलोने मानो बिनती हमारी, सांवरे सलोने मानो बिनती हमारी, कर दो कृपा मैं हूँ दासी तुम्हारी, कर दो कृपा मैं हूँ दासी तुम्हारी, तेरी पूजा, तेरी पूजा, तेरी पूजा करूं आठों याम, मेरे अलबेले श्याम, तेरी पूजा करूं आठों याम, मेरे अलबेले श्याम, अलबेले श्याम, मेरे अलबेले श्याम, अलबेले श्याम, मेरे अलबेले श्याम, तेरी वंशी की हो गई गुलाम, मेरे अलबेले श्याम, मेरे अलबेले श्याम। तो वंशी मतलब सदगुरु, बलिहारी ऐसे सदगुरु की बड़ी सुंदर संबंध है, दुनिया का सबसे मधुरतम संबंध है। इसलिए यहाँ थोड़ा ठहर कर विचार करना होगा इस श्लोक पर कि अर्जुन भी खिसक कर आ गए, संबंधी, सेवक, ये सब भाव छोड़कर, सारथी ये वाला भाव छोड़कर आ जाते हैं शिष्य वाले भाव में, और गोविंद भी गोविंद वाला भाव छोड़कर गुरु वाले भाव में आ जाते हैं, और शिष्य और गुरु का संवाद प्रारंभ होता है। थोड़ी सी बात और भी करेंगे इस प्रसंग पर, आज यहीं पर विराम देते हैं कथा को। 2 मिनट आइए कीर्तन करते हैं। गुरुदेव तुम्हारी जय जय हो, गुरुदेव तुम्हारी जय जय हो, तेरी 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 जय जय हो, गुरुदेव तुम्हारी
जय जय हो गुरुदेव तुम्हारी जय जय हो। दिगंबर तुम्हारी जय जय हो, दिगंबर तुम्हारी जय जय हो। मेरे ठाकुर तुम्हारी जय जय हो, मेरे ठाकुर तुम्हारी जय जय हो। तेरी जय जय हो, तेरी जय जय हो, जय जय हो, तेरी जय जय हो। गुरुदेव तुम्हारी जय जय हो, गुरुदेव तुम्हारी जय जय हो। अंतर्यामी तुम्हारी जय जय हो, अंतर्यामी तुम्हारी जय जय हो। मेरे स्वामी तुम्हारी जय जय हो, मेरे स्वामी तुम्हारी जय जय हो। तेरी जय जय हो, तेरी जय जय हो, तेरी जय हो, तेरी जय जय हो। गुरुदेव तुम्हारी जय जय हो, गुरुदेव तुम्हारी जय जय हो, गुरुदेव तुम्हारी जय जय हो। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय, सच्चिदानंद भगवान की जय। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। हाँ, जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा।